ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर, श्वासों के मन को की माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता 17वां प्रकरण का 18वां मंत्र। समाधान समाधान हिता हिता विकल्पना, समाधान समाधान हिता हिता विकल्पना, सुन्न चित्तो न जानाति कैवल्यमिव संस्थिता, सुन्न चित्तो न जानाति कैवल्यमिव संस्थिता। समाधान असमाधान, हिता अहिता विकल्पना, सुनिचित्ता न जानाति कैवल्यम इव संस्थिता। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं शून्य चित्त, जिसका चित्त शून्य हो गया है, ना जानाति समाधान असमाधान, हित अनहित विकल्पना ना जाना, समाधान और असमाधान, हित और अहित की कल्पना नहीं जानता। जिसका चित्त शून्य है, शून्य चित्त हो गया संसार तरफ से, ऐसा आत्मवेता ब्रह्मवेता को समाधान और असमाधान, हित अनहित की जो कल्पना है उसको नहीं जानता। कैवल्यम इस संस्थिता, वो सदा ही अपने स्वरूप में स्थित रहता। कैवल्य माना जो उसका निज स्वरूप है, जो मोक्ष स्वरूप है, कैवल्यम एव संस्थिता, उसी में सदा ही स्थित रहता है। यहाँ पर अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं शून्य चित्ता, जिसका चित्त शून्य हो गया है, जिसका चित्त शीशे जैसा हो गया है। एक दर्पण होता है और एक कैमरा होता है। जैसे इस फोन में कैमरा लगा हुआ है, इसमें जो पिक्चर है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, फोटो भी खींच लेता, उसके अंदर स्टोर हो जाता, आवाज का भी, वीडियो का भी, फोटो का भी। खाली अकेले नहीं, रिकॉर्ड कर लेता है, स्टोर करता है। लेकिन शीशे सामने कुछ भी हो जाए, गाना बजाना, नाचना कूदना हो, अच्छा हो, महात्मा हो, गृहस्थी हो, पापी हो, पुण्य, तो कुछ भी आता रहे, शीशे में झलकता रहता है और बाद में कुछ भी नहीं। शीशा में जो दिखाई पड़ता है, जिसको लगा है कि देख रहे हैं, तो जब चला जाता है इसके बाद ऐसा नहीं शीशे में कुछ छूट जाता हो। शीशे में कुछ छूटता ही नहीं, 1% भी पिक्चर, फोटो, आवाज कुछ नहीं रिकॉर्ड करता। जब तक सामने है तब तक दिखता है, हट गया फिर ज्यों का त्यों। और सच्ची बात एक है, जो सामने होता तब भी नहीं पकड़ता, सामने होता तभी इसमें पकड़ नहीं है, वो खाली दिख रहा है। आपने कई बार आत्म साक्षात्कार की बात सुनी कि आत्मा का साक्षात्कार क्या है। कहते भाई हमें तो आत्म साक्षात्कार चाहिए। जैसे लोग भौतिक लोग कहते भाई हमने उनके सामने बैठ के उनका साक्षात्कार किया। साक्षात्कार माने साक्षात आकार, खाली सुनी नहीं, बात नहीं सुनी, सामने बैठे उनको हमने देखा, साक्षात्कार किया। जितने होते न्यूज वाले कहते भाई हम वहां पर साक्षात्कार किया उनका। तो इसी तरह आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार कैसे किया जाए, आत्मा को कैसे देखा जाए, जो दिखाई पड़ती नहीं। सतगुरु ने अलग लखायो है, सतगुरु ने अलग लखायो है, सतगुरु ने अलग लखाया है। अलग को भी लखा दिया। अगर अलग लखा न जाए तो वो अलग ही बना रहेगा, फिर तो उससे हम दूर रहेंगे।
अलग को लखा दिया और लख गया। लखा माने देखना, किसे देख कैसे लिया गया। अलग को लख कैसे गया, लखा कैसे गया, अलग को देखा कैसे गया। अलग को लखा दिया, जो लखने में नहीं आता है उसको भी लखा दिया। जो देखे में नहीं आता उसको दिखा दिया गया। सतगुरु ने अलग लखाया है, सतगुरु ने अलग लखाया है। अलग को लखा दिया, जो दिखाई नहीं पड़ता उसको दिखा दिया। तीन चीजें होती हैं, एक होता ज्ञात, एक होता अज्ञात, एक होता अज्ञेय। वैज्ञानिक कहते हैं कुछ चीजें हमें ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं। कुछ हमने ज्ञात, हमें ज्ञान हो गया कुछ चीजों का। जैसे संसार में तो होते ही होता, और गए उन्होंने भाई हम चंद्रमा तक गए, उसको हमने ज्ञात कर लिया। मंगल पहुंच गए, उसको हमने जान लिया, वो भी ज्ञात हो गया। अभी कुछ अज्ञात है, जैसे सूर्य है और ग्रह उपग्रह। वैज्ञानिक कहते हैं जो हमें एक सूर्य दिखाई पड़ता है, ऐसे अनंत सूर्य ब्रह्मांड में है, इतनी दूरी में है, उनका प्रकाश नहीं आता। अभी कुछ नहीं कर पाए वैज्ञानिक, कोने को भी नहीं देख पाया। तो वो कहते हैं कुछ तो ज्ञात है, कुछ अज्ञात है। पहले वैज्ञानिक थे, उन्हें अब आगे आए तो उन्होंने कुछ और ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना और ज्ञात हो। अभी भी अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात। ज्ञात माने जिसको जान लिया गया, अज्ञात माने जिसको जान लिया जाएगा। तो ब्रह्म ना तो ज्ञात है ना तो अज्ञात है। ऐसा नहीं कि जान लिया गया, और ऐसा भी नहीं कि जान लिया जाएगा, अभी नहीं बाद में जान लेंगे, नहीं, वो अज्ञेय है। ये वेदांत का शब्द है अज्ञेय। ज्ञात अज्ञात अज्ञेय माने ना जिसको जाना गया है और ना आगे जाना जाएगा, अज्ञेय है। जानने में आता ही नहीं, ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञान का विषय। श्रुति कहती, जो कहते मैंने परमात्मा को जान लिया है, एक कहता मैंने परमात्मा को नहीं जाना। जिसने नहीं जाना है वो तो अज्ञानी है, और जिसने जान लिया वो भी अज्ञानी है। जो जान लिया गया ज्ञान का विषय हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो परमात्मा जानने में दिखाई तो पड़ते नहीं। श्रुति कहती है परमात्मा क्या है, यद वाचा न अविदितम येन वाग विदति तदेव ब्रह्म तुम विदि नेदम इति उपास्ते। परमात्मा का यद वाचा न अविदितम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, वाणी जिसका बखान नहीं कर सकती, वाणी जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, फिर कैसा येन वाग विदति। वाणी को बोलने की सत्ता जिससे मिलती है, वाणी को बोलने की सत्ता जिससे मिलती है, जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने विषय शब्द को बोलने में समर्थ होती है, जो वाणी का भी आश्रय अधिष्ठान है, तदेव ब्रह्म तुम विदि, उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम ना इदम, इदम रूप से मालूम पड़े, उसकी उपासना मत कर। वाणी माने पांचों कर्मेंद्रियों के विषय नहीं, ज्ञानेन्द्रिय विषय नहीं। कहा यत चक्षुषान पश्यत, इन चक्षुओं से पश्यत, तदेव ब्रह्म तुम विदि नेदम इति उपास्ते। ये केन उपनिषद में है, और केन उपनिषद में भगवान शंकराचार्य ने दो भाष्य लिखे, पदभाष्य और वाक्य भाष्य, और किसी के दो भाष्य नहीं है। उसमें कहा गया यत चक्षुषान पश्यत, इन चक्षुओं से पश्यत, तदेव ब्रह्म तुम वेदि नेदम इति उपास्ते। यत चक्षुषा नाम पश्यत, जो आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता है, जो आंखों द्वारा देखा ही नहीं जा सकता। और कोई कहे हमने परमात्मा को देखा है आंखों से,
तो सत्य होता नहीं। जिसको देखा आंखों से देख लिया वो सत्य परमात्मा है नहीं। और जो है सत्य उसे आंखें देख ही नहीं सकती, आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ता। कहते फिर है कैसा कि आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि आंखों को भी जो देख रहा है, आंखों को देखने की सत्ता जिससे मिल रही है, इन आंखों का आश्रय अधिष्ठान है। तदेव ब्रह्म तुम विधि नेदम इदि उपासते, उसी को तो ब्रह्म जाने। इदम इदम रूप से माने उपासना मत कर। आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ा, आंखों को भी देख रहा है। आंखों द्वारा तुमने पूरे जगत को देखा है, सारा संसार आंखों से दिखाई पड़ता है। लेकिन आप आंखों से हाथ देख सकते हो, पैर देख लिया, लेकिन आंखों को देखना हो, आंखों को कैसे देखा जाए? आंखों देखने क्या उपाय है? अब शीशे में जो दिखाई पड़ता है वो आंखों का आकार है। आंखों का आकार है, भाई काली है कि बिलैया छाप है कि कंजी है कि लाल है, लेकिन देखने की शक्ति आंख में, सीइंग पावर, जो देखने की शक्ति है वो क्या शीशे में नजर आएगी? आंख द्वारा सब देखा जाता है, लेकिन आंख को भी देखा जाता। आंख द्वारा सब बाहरी चीजें दिखाई पड़ती है और आंख देखी जाती भीतर से। कैसे देखी जाती? चश्मा लगाने वालों को अच्छा अनुभव है। आप चश्मा लगाए, किताब पढ़ रहे, अखबार पढ़ रहे, पूछा जाए तुम्हारी आंखें सही काम कर रही? हाँ महाराज सही कर रहे हैं, देखो मैं पढ़ रहा हूं, तुम्हें पहचान लिया, मेरी आंखें ठीक काम कर रही। जरा चश्मा खींच लिया, अब तो गड़बड़ हो गया। हाँ, अब तो आंखें काम सही कर रही नहीं, पहले ठीक कर रही थी, अब आंखें ठीक काम नहीं कर रही, अब इनसे नहीं देखा जा रहा है। चश्मा टेस्ट करने वाले लोग होते हैं, कितनी बड़ी मशीनें लगा दें और तुम नहीं बोलना तो उनके बापों ने टेस्ट कर सकते हैं। मशीन लगाई, उन्हें भाई देखो ये अक्षर कैसे नजर आ रहे हैं, तुमने कहा बिल्कुल साफ नजर आ रहे, और थोड़ा पतला किया, ये कहते हाँ ये भी आ तो रहे हैं, और किया कहते धुंधले धुंधले मुश्किल में आ रहे, ये कहते बहुत मुश्किल हो गई, ये कहते बिल्कुल नहीं आ रहे। आई साइट टेस्ट तुमसे कराई, वो माध्यम भले उनके चाहे कोई उपकरण रहे हो, लेकिन तुम्हारे बिना बताए आंख टेस्ट हो ही नहीं सकती। तो आंखें देख रही हैं, कम देख रही हैं, ठीक देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख रही, चश्मा लगाने बिल्कुल फिर नजर आने लगा। तो आंखों को कम देखना, ठीक देखना, देखना ना देखना, इसको देखा गया कि नहीं? भीतर से देखा गया कि बाहर से? भीतर से, आंखों के पीछे, आगे नहीं पीछे। तो कहते आंखों से नजर नहीं आता, ये तो चक्षुषा ना पश्यति, आंखें जिसको नहीं देख सकती, एक चक्षुषा से पश्यति, एक चक्षुषा से पश्यति, ये चक्षुषा से पश्यति, जो आंखों को भी देख रहा है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम इदम उपास, इदम रूप से माने उपासना मत कर। आंखों को देख रहा है, जान रहा है, इंद्रिय विषय नहीं, ज्ञानेन्द्रिय माने पांचों ज्ञानेन्द्रिय विषय नहीं, मन का विषय नहीं। इन मनसा ना मनते ए नाहुर मनोमतम, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम इदम उपासते। यद मनसा ना मनते, मन के द्वारा नहीं ग्रहण कर सकते, मन जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता। लोग कहते मेरे मन में भगवान बस जाए, किसी मन में संसार बसा, कोई भगवान बसाना चाहता। आप अपने मन में किसको बसाना चाहते, संसार को कि भगवान को? है कुछ तो बोलो भाई, दोनों गलत होंगे, जो बोलो दोनों गलत होंगे। संसार बसाना चाहो वो भी गलत है, भगवान बसाना चाहो वो भी गलत। कि मन तो छोटा है और परमात्मा विराट है, तो मन में कैसे आ जाएगा? मेरा छोटा सा मन ले लो राधा मोहन नजराना, ज्ञान भक्ति का दे दे खजाना। कहा माने नहीं दुष्ट पापी, ये मन है बड़ा संतापी।
पाठ पूजा नहीं, काम दूजा नहीं, ये दीवाना। तो मन में भगवान मत बसाओ। कोई कहे हम बाल्टी से सागर भर लेंगे, हाँ बाल्टी भर जाए लेकिन सागर थोड़े आ जाएगा। तो कहा मन में मत बसाओ। मन जहां बसे हुए हैं, सबके मन बसे हुए, सबके मन बसे हुए हैं। जहां तुम्हारा मन बसा, जो मन का आश्रय अधिष्ठान है, मन को मनन करने की सत्ता शक्ति जिससे मिलती है, तदेव ब्रह्म, तुम उसी को तो ब्रह्म जान। मन में मत बसाओ। मन जहां बसा हुआ, एक नहीं सब बसे हुए। गुरु की वंदना करते हो ना, तब क्या बोलते हो? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। ब्रह्मानंद, ब्रह्म के आनंद मस्त रहने वाला, परम सुखदम, परम आनंद में, केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु कौन होते? ज्ञान मूर्ति, देह मूर्ति नहीं। यद्यपि देह मूर्ति में जब प्रकट है तो उसकी भी हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन है ज्ञान मूर्ति जो सदैव आपके साथ रहता। साथ रहने मतलब ऐसा नहीं हाथ पकड़ साथ घुमाओ। गुरु को जो ज्ञान दिया वो थोड़े जाने वाला। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। आकाश समान व्यापक है, तत्वमसि महाभाग बोध करने वाले, एकम नित्यम विमलम अचलम। एक है, नित्य है, विमल है, अचल। अब रहते कहाँ? सर्वधी साक्षी भूत। कहाँ रहता है? सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। ना तो गुरु ऊपर बैठे ना नीचे बैठे, सबकी बुद्धि, तुम्हारी नहीं, सबकी बुद्धि में। एक ही गुरु होते, बहुत गुरु नहीं, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। तो परमात्मा मन में नहीं आता। मन को जो सत्ता दे रहा है, जो आश्रय अधिष्ठान है, उसी को तो ब्रह्म जान। मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं। बुद्धि की भी अपनी क्षमता है। इंद्रिय विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, ज्ञान का विषय भी नहीं। ज्ञान का विषय जिसको हमने जान लिया है, ज्ञान का विषय। अभी एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, जो कहता मैं ब्रह्म को नहीं जानता वो तो अज्ञानी है। जिसने कहा मैंने जान लिया वो भी अज्ञानी। जिसको जान लिया गया ज्ञान के विषय है, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय जैसे जागृत में बहुत ज्ञान है, ऐसा जागृत में बड़ा ज्ञान है। सपने में बहुत कम ज्ञान, खाली सपने भरा रह गया, और नींद में किसी ज्ञान नहीं रहा। हम लोग कहते जागृत में तो बहुत ज्ञान, दुनिया भर का। सपने में महाराज क्या थोड़े सपनों का ख्याल था, बाद बाकी संसार तो नहीं था। नींद में कहते किसी ज्ञान नहीं रहा, किसी का ज्ञान नींद में नहीं रहा। लेकिन पूछा जाए किसी का ज्ञान नहीं रहा कि ज्ञान ही नहीं रहा। आपको रोड पे खड़ा कर दें, इस रोड पे खड़ा कर दिया, क्लब रोड, शाम है, हमने भाई क्या देख रहे हो? देख रहे बस जा रहे, टेम्पो जा रहा, रिक्शा जा रहा, ऑटो सब जा रहा। 10 बज गए, 11 बज गए, अब कहते महाराज तो कम है, इक्का दुक्का। 12 बजे कहते वो एक आध रह गए, 1 बजे के अब तो नाके बराबर, 2 कहते अब तो कोई नहीं। अब मुझे क्या नजर आ रहा है? कहते कुछ नजर नहीं आ रहा। 9 बजे बहुत नजर आ रहे थे, 10 बजे और कम, 11 बजे और कम, 12 बजे एक आध, अब कोई नजर नहीं आ रहा। तो पूछेंगे आंखें खराब हो गई क्या? कोई नजर नहीं आ रहा है तो कोई चीज नहीं है, इसलिए नजर नहीं आया कि आंखें देख नहीं पा रही। क्या हुआ? कुछ है ही नहीं तो क्या नजर आए? तो क्या आंखों कुछ फर्क पड़ गया? आंखों देखने में तो कोई नहीं फर्क पड़ गया। जो आंखें भीड़ भाड़ देख रही, जो कम को देख रही, अब कोई नहीं तब भी देख रहे, कोई देखने में अंतर नहीं आया। इसी तरह से जागरण में बड़ा ज्ञान था। ज्ञान का विषय इसको बोलते हैं। सपने में और ज्ञान के विषय कम हो गया, नींद में किसी ज्ञान नहीं रहा, फिर भी साक्षी केवल ज्ञान स्वरूप है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं, वेद का गंध राग देश मत के धर्म तामे मानतन, तब भी जाने वाला कहीं कम नहीं हो गया। ज्ञान का विषय घटा, ज्ञान घटता बढ़ता नहीं, ज्ञान का विषय घटता बढ़ता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर,
अखंड ज्ञान है, एक रस ज्ञान है, तो परमात्मा को जानने जरूरत नहीं है। परमात्मा को, ब्रह्म को जानने जरूरत नहीं। क्यों? तीन तरह ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। जगत ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम किन प्रमाणम, हमने अपनी आंख देखा, वहां पर 5 लोग बैठे, अपने कान सुना था, ये गाली बक रहा था, अपने कान सुना, ऐसा नहीं किसी और ने बताया। हमने खा के देखा, नमक भरा पड़ा, मिर्चा ज्यादा भरी, हाथ लगा के देखा हमने, चाय बिल्कुल ठंडी हो गई। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो 3 तरह के प्रत्यक्ष प्रमाण, वहां पर 3 तरह ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। तो संसार प्रत्यक्ष रूप, ये तो प्रत्यक्ष बोलेंगे, सामने प्रत्यक्ष। दूसरा है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है? गुरु और संत और संस्कारों से माना हुआ ज्ञान। जैसे स्वर्ग है, नरक है, देवी देवता हैं। हम पूछेंगे, आपने स्वर्ग, नरक, देवी देवता देखे? बोलो, नहीं देखे। मानते हो? कहते हाँ। क्यों? हमारे ग्रंथों में, गीता में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, संत गुरुजन सब कहते हैं। तो ये हमने माना हुआ है। ये ज्ञान हमारा न तो प्रत्यक्ष है, न तो अपरोक्ष है, ये परोक्ष ज्ञान है। ये माना हुआ, संतों पर, ग्रंथों पर आपकी श्रद्धा है, इसलिए तुम्हारा ये ज्ञान है। और जो नास्तिकों ने तो कहां स्वर्ग नरक, कुछ नहीं होता, बकवास है। वो कहना स्वर्ग नरक देवी देवता कुछ नहीं। तो ये हमारा ज्ञान संतों पर, ग्रंथों पर श्रद्धा विश्वास का परोक्ष ज्ञान, न तो परमात्मा प्रत्यक्ष है। सीधा देख ले, खंबा दीवार रखे ये बैठे कुर्सी में। अब ऐसा भी नहीं कि हमने मान लेते हैं कि जैसे देवी देवता होते हैं, स्वर्ग नरक होता होगा, परमात्मा होता होगा। अपरोक्ष ज्ञान, सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग, ना प्रत्यक्ष ना परोक्ष, अपरोक्ष। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? अपरोक्ष ज्ञान, अनुभूति ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? अपरोक्ष ज्ञान जैसे दुख है, चिंता है, भय है, अशांति है, सुख है, मोह है, काम है, क्रोध है, शांति है, आनंद है, अपरोक्ष। अब तुम्हारे दर्द हो रहा हो, पेट में, दाढ़ में, सर में भयंकर दर्द है। अब आपको हमारा दर्द है, बहुत दर्द भयानक है, बड़ा दर्द हो रहा, पेट में, दाढ़ में, सर में, कहीं भी बहुत तेज दर्द है। तो हम पूछेंगे, उस दर्द को आपने अपनी आंख देखा है क्या? नहीं देखा। अच्छा, हमें दिखा सकते हो कि हमें दिखाओ, हम तो कहें, हम तो देखेंगे तब मानेंगे। काहे माने दर्द? जब तुम बिना देखे आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हो, तो बिना देखे तुम्हारा दर्द क्यों मान ले? हम तो नहीं मानते। दिखाओ। तो कहते महाराज दिखा भी नहीं सकते। अच्छा, वजन बताओ कितना है? कहते वजन भी नहीं। रंग बताओ, लाल पीला, कहते रंग भी नहीं। रंग, वजन, आकार, स्वाद कुछ भी नहीं। और फिर भी है। अगर हम कहते दर्द नहीं है, आप डॉक्टर पास जाओ, पूरा आपकी जांच करके पूरी रिपोर्ट लिख दे, बड़े से बड़ा सिविल सर्जन, कि तुम्हारे दर्द नहीं है, उसकी बात मान लोगे? उठा फाड़ फेंक दो, इस तेरी रिपोर्ट है। नहीं हो रहा, मैं कहां ले जाऊं? जो हो रहा है उसको कहां ले जाऊं? किसी रिपोर्ट काम नहीं करती। दर्द हो रहा है, तुम कहोगे झुंझला के, देखो महाराज दिखाए पाए चाहे न दिखा पाए, और रंग लाल पीला हो चाहे न हो, और तुम मानो या न मानो, लेकिन मेरे दर्द हो रहा, मैं क्या करूं? उसमें कोई प्रमाण सबूत से काम नहीं चलता। एक बार एक पति पत्नी थे, उनकी बड़ी लड़ाई चलती थी, और लड़ाई इस बात की होती थी कि पत्नी की बात पति कभी माने नहीं। बड़ा परेशान। एक पति बार बीमार हो गया, ज्यादा बीमार हो गया, ऐसी समस्या आई कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहां पर वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया।
तो डॉक्टर ने देखा ये तो मर गया। डॉक्टर ने देखा मर गया तो उसकी रिपोर्ट तैयार की, डेथ सर्टिफिकेट की, मर गया। तो वो बैठी थी, चलो झंझट खत्म हुई, रोज रोज हो गया तो हो गया। अब मरने की रिपोर्ट लेकर आई, जिस बेड उसका पति लेटा था। अब सोची मरेगी, अब क्या करना। और जैसे रिपोर्ट लेकर पहुंची वो उठ के बैठ गया। अरे तुम ये क्या करते हो? कहे तू क्या कर रही? कहे मैंने पूरी जांच कराई है, सिविल सर्जन इतने बड़े हॉस्पिटल है, छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, और उन्होंने रिपोर्ट लिख के दिया है तुम मर गए हो। वो कहते कैसे मर गए? मैं जिंदा बैठा हूं ना। वो कहती हद हो गई, जिंदगी भर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इतने बड़े डॉक्टर, उनकी तो मानो, हमारी नहीं मानो अलग बात, यदि डॉक्टरों की तो मानो, कितने बड़े डॉक्टर रिपोर्ट दी, अब उनकी मान ले तो जिंदा बैठा हुआ। तो अप्रोक्ष ज्ञान। एक बार एक संत थे, बड़े मस्त थे, फक्कड़ थे, पूरी मस्ती में रहने वाले थे, महान आत्मवेता, महान ब्रह्मवेता। संतों की अलग अलग अपना टोन होती थी, उनका कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पीना, क्या करना है, मस्त रहते तो हमारी मस्ती में रहते। औरों की हस्ती क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चलाऊं। तो वो किसी को बोल भी देते थे, डांट भी देते थे, गाली बक देते, डंडा भी मार देते। इतनी उनकी ख्याति हुई, इतने ख्यात हुए, इतने विख्यात हुए कि उनकी इतनी चर्चा हुई कि राजा के कान तक खबर पहुंच गई। राजा ने कहा मैं इतना बड़ा राजा हूं, मेरा कोई नाम नहीं लेता, एक फक्कड़ की इतनी महिमा चल रही, इतना प्रकाश प्रचार इतना हो गया, इतना फेमस हो गया, आखिर देखूं तो क्या है उसमें। कोई जिज्ञासा लेकर तो नहीं आता, खाली कौतूहल था, देखें कैसा है, वो संत है कैसा, अपनी अपनी मस्ती। हमारे संत परम पूज्य परम आदरणीय भूमानंद जी महाराज प्रवचन करते रहते थे, अब एकदम खड़े हो जाते थे तो नाचना शुरू कर देते, बड़े मस्त थे। एक बार हम कुंभ में पहुंचे, शिविर लगा तो बहुत पुरानी बात, अरे इलाहाबाद में कोई होगी 30-35 पता नहीं कितनी साल। तो हम पहुंच गए, बिल्कुल नई उम्र थे। अच्छा आई लौंडी आओ बैठो बैठो, बड़े मस्त। हमने एक बार कहा महाराज आपने तो कोई आश्रम बनाया नहीं, कहाँ रहोगे? अरे यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, बड़ा मस्ती में। गुरुजी ने एक बार करीब 10 लोगों को सन्यास बनाया, शुरू की बात थी। अब भूमानंद जी महाराज बोले अरे भाई ये माता तो दुबली पतली है, 10-10 पैसे बच्चे पैदा कर रही है, इनको कैसे पालोगे? अब मस्त रहते ऐसे संत को फक्कड़। राजा पहुंचा, संत ने आसन दिया, राजा बैठ गए। संत ने कहा महाराज आप आए हैं, आप कोई जिज्ञासा हो, कोई पूछना हो, कोई सवाल हो तो आप बोले। भाई संतों के पास जाते इसीलिए कुछ सुनना समझना। तो राजा कहते हैं महाराज कोई कमी तो नहीं है, राज अपना पूरा हर तरह से भरपूर है, सेना हमारी बड़ी विशाल है, सुरक्षित है, सोना चांदी माल खजाना से भरा हुआ मेरा खजाना पूरा है, और सब प्रजा पूरी संतुष्ट है, सब तरह कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी एक जिज्ञासा है। कहते बोलो। कहते गुरुदेव ये मन शांत कैसे हो? अगर मन शांत हो जाए तो और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह है शून्य चित्तो न जानाति, जिसका चित्त शून्य हो गया, न जानाति समाधान असमाधान, हित अनहित और अनहित को, समाधान असमाधान को वो नहीं जानता, जानने की जरूरत नहीं। जानना तब हो जब बुद्धि पास में हो। हित अनहित की बात सोचे जब मन पास हो, मन ही नहीं तो हित अनहित कौन विचार करे? बुद्धि नहीं तो क्या जानना क्या न जानना। तो संत बोले महाराज मन को मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं।
कहते गुरुदेव क्या शर्त है? कि पहली शर्त है कि तुम्हें सुबह 5 बजे आना पड़ेगा। अच्छा गुरुदेव ठीक बात। दूसरी क्या है? कि दूसरी है कि फौज फाटे नहीं होना चाहिए, अकेले बिल्कुल आना पड़ेगा। अच्छा गुरुदेव ठीक है। तीसरी शर्त ये है कि आप जब आना तो मन को जरूर साथ ले आना, उसको अपने कई राज में छोड़ना नहीं। और डंडा उठाया, कल तुम्हारे मन को ठिकाने लगा दूं। अब राजा को डर भी लगे, अकेले बुला रहा, सुबह 5 बजे बुला रहा, डंडा लेकर है, पता नहीं क्या शुरू कर दे, फक्कड़ तो फक्कड़। लेकिन उसके कहने में इतना बल था। कोई वक्ता जब बोलता है तो पता चलता शब्द कहां से आ रहे, वाणी से आ रहे कि मन से आ रहे कि बुद्धि से आ रहे कि आत्मा तल से उठ रहे। बोलने से पता चल जाता। कोई दर्द होता रोता तो पता चल जाता इसके वास्तव में दर्द है कि बनावटी है, छिपता नहीं, ये छिपाने वाली चीज नहीं। क्या एक दुआ बोलते हैं जो छिपाए ना छिपती, ये अब प्रकट हो जाती। तो राजा विचार किया इतना कि चलो देखेंगे, डर तो लगे लेकिन देखें, जो होगा देखा जाएगा, आखिर क्या होता है। राजा पहुंच गया, सुबह 5 बजे पहुंच गया। संत ने आसन दिया, बैठा लिया। महाराज आगे गए थे, संत भी आसन लगा के डंडा लेकर बैठ गए। संत ने कहा महाराज ये बताओ कि तुमने सारा काम ठीक किया, फौज फाटे भी नहीं, अकेले भी आए, 5 बजे आए, अब ये बताओ मन को साथ ले आए कि वहीं छोड़ आए घर पे? गुरुदेव को तो साथ ही रहते, छोड़ने वाली चीज थोड़े। अच्छा, संत निकाला डंडा, कहते फिर निकालो मैं ठीक करूं। अब राजा सरपटाया, निकालो। गुरुदेव निकाले कैसे? हम निकाल नहीं सकते। अच्छा दिखाओ तो सही मन कैसा, कि दिखा भी नहीं सकते। तुमने देखा कि देखा भी नहीं? संत कहते हद हो गई, तुमने देखा भी नहीं, दिखा सकते नहीं, निकाल सकते हो ना, मैं ठीक कैसे करूं? अब संत ऐसी युक्ति बनाते हैं कि अपने आप और खुद ही ठिकाने पहुंचे, अपना ठिकाने पहुंचाना भी न पड़े। कहने के गुरुदेव आप समझे नहीं। संत बोले ठीक है, हम अभी तक नहीं समझे, शायद तुम ही समझा दोगे। क्या नहीं समझे? कहते गुरुदेव मन अंदर है, अंदर निकाला नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता। कहते अच्छा ठीक बात है ना? कहते हाँ अंदर है, हाँ तो पक्का हो गया, मन है भी और अंदर भी है। चलो तुम देखो, तुम देखते रहना, जैसे दिखाई पड़े मुझे बताना, मैं डंडा लेकर ठीक करूं। अब कहानी बदल गई, उल्टी राह चलते हैं दीवाने, गाने इश्क करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। अब पीछे देखना जैसे शुरू किया, मन को देखना शुरू किया। एक नियम है, आध्यात्मिक नियम क्या है कि जिसको आप देखना शुरू किया उसका विलय होना शुरू हो जाएगा। आप आंख खोलकर अगर दीवार खंबा सब खड़े, आंख तक बंधन हो तो धीरे धीरे सब गायब हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाए, सारा दृश्य गायब हो जाएगा। इसी तरह से अब भीतर देखना शुरू कर, भीतर देखना से वो भी सब गायब होना शुरू हो जाता। जिसको देखा गया वो सब गायब, जिस पर नजर पड़ती जाए सब गायब। देखत देखत ऐसा देख, अब मिट जाए द्वितीया रह जाए एक, और देखत मिटे कर्म की रेख, देखो देखो और सब देखो। देखना शुरू किया, जैसे तपस्वी नजर पड़ने से पापी भस्म हो जाता है, इसी तरह साक्षी नजर पड़ने से मन भस्म हो जाता। देखना शुरू किया, थोड़ा देर मालूम पड़ा कि मन यहाँ पर है, मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपूरक में, हृदय कमल में, विशुद्ध में, आज्ञा चक्र में, कि शास्त्रार्थ में, कि श्वास में, कि कहाँ है। लेकिन देखते देखते मन मर गया। देखते देखते मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुन जहाज पर आवे। मन कब भागता है? जब मन के तुम साथी होते, और मन कब मरता है? जब उसके तुम साक्षी हो जाओ। साथी साक्षी बड़ा थोड़ा अंतर शब्द, लेकिन जमीन आसमान का फर्क। साथी, बिना तुम्हारा साथ पाए मन जा ही नहीं सकता। छोटा बच्चा नाराज हो जाए तो घर से भागता, अब उसे पता थोड़े कहां भाग के जाएंगे, कोई ठिकाना थोड़े दूसरा की भाग जाए,
बस भाग खड़ा होता है, ऐसे गुस्सा में क्रोध में भाग खड़ा हो जाता। और माता उसके पीछे भागती, वो भाग रहा, पीछे भाग रहे। अब बच्चा भागता भी जाता है, पीछे मुड़कर देखता जा रहा है, माता आ रही नहीं है, कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना है कुछ। अब अगर कहीं मोड़ हो जाए, माता नजर ना आए तो खड़ा हो जाएगा, जाएगा कहाँ। मन तब तक भागता है जब मन का तुम साथ देते हो, और जैसे साक्षी बने मन मर गया, मन मर गया। साक्षी होते ही, जय साक्षी, एक तो साक्षी है, एक साक्षी भाव। साक्षी सदा रहता है, लेकिन भाव जो प्रकट होता है, साक्षी भाव प्रकट हुआ तो मन गया, मन मर गया। जैसे अंधेरा हो, अंधेरा को देखना हो, अंधेरे को देखना हो तो कौन सा प्रकाश जलाएं जिससे साफ नजर आ जाए? लालटेन की, टार्च की, बल्ब, कौन सा प्रकाश जलाएं? बोलो। प्रकाश लेकर जाएंगे तो अंधेरा मिलेगा नहीं। प्रकाश अगर हम जला दें, अंधेरे देखने के लिए मिले नहीं। अंधेरा कुछ है नहीं, प्रकाश के अभाव का नाम अंधेरा है, अंधेरा का कोई अस्तित्व नहीं। एक बार गुरुजी चेला थे, पुरानी बात थी, बिजली थी नहीं उस समय, ठंडी सीजन था। अब घड़ी बड़ी नहीं होती, मोबाइल सोबाइल नहीं होते, तो गुरुजी ने देखा कि समय कितना होगा पता नहीं चल रहा, अंदर बैठे। तो शिष्य तो बोला, बेटा देखाओ सूर्य निकला कि नहीं निकला, भोर हुई कि नहीं हुई, क्या टाइम हुआ होगा जरा देख के आओ। चेला गया बाहर, देख के लौट के आया, और लौटने के बाद मैंने लालटेन जलाने लगा। गुरुजी बोले, क्या हुआ, लालटेन क्यों जला रहा? कहते, गुरुदेव बाहर बहुत अंधेरा है, मुझे नजर नहीं आ रहा सूर्य निकला कि नहीं निकला, अंधेरे में कैसे दिखाई पड़ेगा, जरा लालटेन जला के देख लूं निकला कि नहीं निकला। अब सूर्य देखने के लिए लालटेन जलानी पड़े, उसका नाम सूर्य होगा क्या? सूर्य निकलेगा तो लालटेन तो कहां जाएगी पता ही नहीं। तो साक्षी होते मन मर गया, मन जा ही नहीं सकता, उसमें क्षमता नहीं। अच्छा एक बात और बताओ, मन शांत होता है तब साक्षी होते, अशांत होता तब साक्षी होते? बोलो। हम कुछ फंसाने की बात कर रहे हैं। शांत होते तब क्या शांत होते? शांत होता तब साक्षी, अशांत होते तब? हाँ, साक्षी मतलब साक्षी, मन शांत हो या अशांत हो। अगर काम शांत मन है तब तो साक्षी, अशांत मन गड़बड़ हो गया। इसके माने आप साक्षी ने मन की एक कंडीशन पकड़ ली, मन की एक स्थिति पकड़ ली कि ऐसा रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। तो हम नहीं कहते कि मन भटकने वाला ही हो, मन तुम्हारा शांत रहे, स्थिर रहे, ठीक बात है, लेकिन उसमें साक्षी नहीं आप होंगे। इसलिए भगवान ने एक जगह कहा है कि सत्गुण साधनम सहयोगी है, सत्यम संजायते ज्ञानम। लेकिन ये भी गुण है, इससे भी पार जाना पड़ेगा। प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा पांडव ना द्वेषेशम प्रवर्ताने ना निवृत्ताने कांक्षति। सत्गुण का प्रभाव क्या? प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति, तमोगुण का मोह। ना द्वेषेशम प्रवर्ताने, प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता जो गुणातीत है, और निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। प्रवृत्त द्वेष ने क्यों आ गए? और चले गए, आना है तो आओ, बुलाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। अगर आ गए द्वेष में, ठीक है, गुण है, क्या आने दे, चले गए तो कोई नफरत नहीं। तीन गुणों प्रभाव शरीर कैसे होता है? जिसमें तम गुण होता है, आलस, प्रमाद, निद्रा, कुछ करने का जी न चाहे। कई लोग इसी को ज्ञान की अवस्था मान लेते, महाराज पढ़े मस्त, पढ़े तमोगुण में, तमोगुण भरा पड़ा है, ऐसे कोई अवधूत परमहंस नहीं बन जाते। तमोगुण आलस्य, प्रमादना, स्नेह मान, सत्संग न अच्छा न बुरा, पड़े रहते हैं। जैसे पहले राजा लोग होते थे तो उनका कई महल होते थे, एक होता था कोप भवन, जिसको कोप करना हो उसमें चला जाए, उसमें कुछ छेड़ता नहीं था, रो पड़े रहो अपने आराम से।
तो तमगुण का एक कोप भवन वाला है, ना अच्छा न बुरा न पढ़े तो पढ़े आलस, तमगुण। और रजगुण होता तो प्रवृत्ति जागती, प्रवृत्ति जागती मतलब बिना किए रहता नहीं व्यक्ति, कुछ न कुछ करता रहे, करता नहीं, बैठ जाए तो हाथ हिलाए पैर हिलाए, नहीं तो खिड़की मुंह डाले, बिना चले बंद नहीं होता। यहाँ फोन करो वहां फोन करो, ये टीवी वो बिना किए रहता नहीं। आप थोड़ी देर किसी पास बैठो, थोड़ी देर बाद खुद ही बोलना शुरू कर देगा, रोक नहीं सकता। और सत्गुण होता प्रकाश, जिसमें सत्गुण तुम्हारे शरीर में प्रकट होता, प्रकाश, शांति, चेतना, एकदम शरीर जब आनंद प्रकट होता खाली पूरे शरीर में, आपकी नस नस नाड़ी नाड़ी रोम रोम में भर जाता आनंद, इतना शांत, इतना आनंद। उंगली हिले तो सब पूरा हिल रहा हो, अंदर से प्रकाश, शांति, आनंद भरा पड़ा मस्ती, इतना आनंद भर जाता, फिर कुछ सुनने की, करने की, चाहने की सब बातें खत्म हो जाती। लेकिन गुणातीत होने पर, इनके प्रबत होने पर द्वेष नहीं करता। ठीक गुण आएंगे, वो भी सत्गुण भी जाएगा। तो वहां पर आप जरा विचार करो, लोग कहते हम तो साधना करने गए, भजन करने गए, ध्यान करने गए, और कहाँ गए? कहते हम अपने कमरे गए, दिल्ली में थे, अपने कमरे में ध्यान करने गए, लेकिन मन तो भाग जाता। उन्हें कहाँ भाग जाता? कोई पता नहीं, बाजार चला गया, दुकान में चला गया, हरिद्वार चला गया, कि वृंदावन चला गया, पता नहीं कहाँ भागता। बैठे थे वहां पर और मन भाग गया और जगह पर। तो हम पूछेंगे, मन तुम्हारा भाग गया, चाहे हरिद्वार गया, चाहे वृंदावन गया या कहीं गया, तो मन जो गया था तो वो अकेले गया था कि तुम साथ थे? मन जो हरिद्वार गया, हर की पेड़ी घूमता रहा, नहाता धोता रहा, सब कुछ, तो अकेले गया कि तुम साथ थे? साथ थे। जब साथ थे तो तुम्हें छोड़ी कहाँ गया भाई? अगर साथ थे तो तुम्हें छोड़ी गए ही जा ही कहाँ सकता। और तुमको नहीं, हम तो नहीं थे, अकेले गया था, तो तुम्हारे मन के जाने को जाना किसने? और जाना तुमने, साथ रहकर जाना, छोड़ के नहीं जाना। मन तुमको छोड़ जा नहीं सकता। कहते बैठे थे ध्यान में, हाँ, मन चला गया बाजार में, दुकान में, बच्चों में। जैसे एक घड़ा ध्यान करने बैठा मिट्टी का, वो कहता मेरा मन तो सुराही में चला गया, मेरा मन तो भाई सुराही में चला गया था, छोटे घड़े में चला गया था, बड़े में चला गया था, दीपक में चला गया था। अब थोड़ा विचार करें, जो घड़ा है वो काय से बना? मिट्टी से। और जिस दीपक सुराही में गया था वो क्या था? वो भी मिट्टी। तो मिट्टी के ध्यान मिट्टी में गया तो क्या बिगड़ गया? क्योंकि मन चला गया बाजार दुकान, अरे बाजार दुकान जा गया वो भी तुम्हारे मनोकल्पित थे, असली वाले में तो गए ही नहीं। तो मन ही मन में गया, तुम्हारा क्या बिगड़ गया? मन जब दो भागों में बंटता है तो आना जाना लगता है, अब भाग खत्म ज्यों का। तो काफी देर बाद संत ने देखा, आप समाधिस्थ हो गए, स्वरूप बिल्कुल निश्चित। 1.5 घंटा हो गया। संत ने डंडा पहुंचा, महाराज बहुत देर हो गई है, मैं डंडा लेकर बैठा हूं मन को ठीक करने के लिए। कहता गुरुदेव मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। रोशनी लेकर जाओगे, प्रकाश ढूंढने, प्रकाश लेकर जाओ, अंधेरा ढूंढने कहां मिलेगा? मिलता ही नहीं। दर्पण, तो हम चर्चा चला रहे आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार क्या है? जैसे मुख का साक्षात्कार। मुख का साक्षात करना हो तो कैसे करते हैं? दर्पण में, शीशे में। बिना दर्पण हो, शीशा हो, कुछ भी। क्या बिना दर्पण के मुख को आप देख सकते हैं? बिना दर्पण मुख को देख पाओगे? नहीं देख सकते। बिना दर्पण के मुख देख नहीं सकते। तो दर्पण मुख देखने के लिए जरूरी है कि मुख के होने के लिए? हाँ, दर्पण नहीं होगा तब भी मुख तो है ही है, लेकिन देखना तो दर्पण ही चाहिए। इसी तरह से आत्म साक्षात के लिए हृदय चाहिए, अंतःकरण चाहिए।
सबका तो हो नहीं सकता, केवल मनुष्य का साक्षात्कार केवल मनुष्य अधिकारी है, और न पशु पक्षी है न देवता भी हैं, केवल मनुष्य। और मनुष्यों में भी कौन अधिकारी है? जाके हृदय दम्भ नहीं माया, ताके हृदय रगय बसै रघुराया। मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरे कना घट जैसे। तन बड़ा सुंदर चमक रहा है, कपड़े चमक रहे खूब लगाए, और मन मैला कैसे, जैसे सोने का घड़ा नया चमकता भीतर जहर भरा हो, तुमका उठा के पी लेन मरे मिलो। मुकुर मलिन और नैन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। मुकुर मलिन, शीशा मैला हो, आदमी विनाक हो, कैसे देखा जाए? तो जैसे दर्पण में मुख को देखते हो, इसी तरह से अंतरंग दर्पण में अपने स्वरूप को देखते हो। सिस्टम वही है, आत्म साक्षात्कार। जैसे मुख का साक्षात्कार शीशे में होता, तैसे हृदय में आत्मा का साक्षात्कार ज्यों कहते हो। अब होता क्या, उसकी विधि क्या है? शीशे में जो मुख दिखाई पड़ता है, शीशा हम लेते मुख को देखने के लिए, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर मुख देखना हो तो दर्पण चाहिए। इसी तरह से और के ज्ञान के लिए हमें तमाम चीजें, हमारे इंद्रियां हैं, मन है, सब कुछ होता, लेकिन अपने स्वरूप ज्ञान के लिए अलग विधि अपनानी पड़ेगी। और देख लिया इधर करके, अगर पीछे देखना तो फिर दर्पण चाहिए। तो और देखने के लिए है इंद्रियां, जगत आभास भास, आत्मा साक्षी भास, साथ सीधा। तो दर्पण में एक परावर्तन सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत विज्ञान का क्या परावर्तन सिद्धांत है? जैसे हमने दर्पण लिया, शीशा लिया, और शीशे में हम प्रकाश डालें टार्च द्वारा। अब टार्च द्वारा हमने प्रकाश इस पर डाला, अब रोशनी आ रही ऐसे, और जरा शीशा ऐसा हुआ इसमें टकराकर उधर चली जाएगी, ऐसे कर दें टकराकर नीचे आएगी, ऐसे कर दें टकरा इधर जाएगी, ऐसे कर दें उधर जाएगी, और सरल करते। जैसे मान लीजिए सूर्य है, अब सूर्य सामने हमने शीशा लगा दिया, शीशा लगाने से सूर्य का प्रतिबिंब शीशे में पड़ता है, और उसको आप मोड़ के कहीं भी दिखा सकते हो। अंधेरे कमरे में एक बाप बेटा था, तो उनका बेसमेंट था बिल्कुल अंधेरा। ये सूर्य निकला इधर से, और उन्हें शीशा लगा रखा बड़ा भारी। ये सूर्य निकला, शीशे में पड़ा प्रकाश हो, अंधेरे में रोशनी पहुंच जाती, अपने आप पता चल जाता। उसका बाप कहते बेटा उठ जाओ उठ जाओ, देखो सूर्य निकल आया, सूर्य निकल आया, देखो रोशनी आ गई। बेटा कहते पिताजी कहाँ सूर्य निकल आया? कि जी रोशनी आ रही, कहते शीशे में से आ रही। बेटा कहता सूर्य कहीं नहीं, शीशे में आ रही, कि शीशा दिखाई पड़ता, सूर्य तो कोई नजर आता नहीं, हम कैसे मान लें सूर्य रोशनी? बाप कहता बेटा दिखाई पड़े ना चाहे दिखाई पड़े, लेकिन रोशनी सूर्य की है, शीशे में कोई रोशनी थोड़े होती। शीशा तुम्हारे रिफ्लेक्स कर दिया उसने, परावर्तित कर दी रोशनी, उसमें नहीं होती। इसी तरह से हमने शीशा लगाया, और शीशे से आवाज निकलता, तो हम कहीं भी ले जाते घुमाते रहते अंधेरे में। और देखने के लिए आवाज होना जरूरी है। और जब आवाज अपने बिंब को, सूर्य को देखने जाए तो क्या होगा? और को देखेगा, बताएगा कि ये कुर्सी रख के इधर रखा, और बिंब सूर्य को देखेगा, प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब का क्या होगा? सूर्य को देख पाएगा? सूर्य देखने जाएगा तो खुद तो मिट जाएगा, सूर्य रह जाएगा। आभास में अस्तित्व की देखने की क्षमता नहीं, प्रतिबिंब को देख नहीं सकता। और के लिए आभास का रहना जरूरी है, और अपने सूर्य को देखने के लिए, बिंब को देखने आवास का मिटना जरूरी है। इसी तरह चेतन का आवास अंतःकरण में पड़ता, आवास से फिर आवास, आवास आवास, साक्षीभास आभासभास, अंतःकरण में साक्षीभास, आवास का आभास, आभासभास माने फिर वो चेतना मिली इंद्रियों से, मन से मिली, इंद्रियों से मिली, देखना सुनना सब उसी से होता है। और कोई कहे शीशा सामने तो लगा है,
लेकिन मुख नजर नहीं आ रहा है, तो क्या कमी है? तब कहेंगे हाँ शीशा सीधा नहीं तिरछा है। शीशा होने पर भी अब शीशा तो लगा है, इधर चीजें आ रहे हैं, इधर नजर आ रहे हैं, सब आ रहा, मुख नजर नहीं आ रहा, तो क्या शीशा सीधा नहीं किया? इसी तरह अंतःकरण दर्पण में हम सब देख रहे हैं, सब हमें ज्ञान हो रहा, ठीक आत्म ज्ञान नहीं, बस सब कुछ है, हमें सबका ज्ञान है, सबको देख लिया, केवल आत्म ज्ञान नहीं, आत्म बोध नहीं, क्योंकि तुम्हारा दर्पण सीधा नहीं, तुम्हारा इंद्रियों से मिला हुआ। एक बार उनको छोड़ दे, जब मन सहित पांचों ज्ञानें ठहरी होती हैं, बुद्धि चेष्टा रहित होती, उसी का नाम परम गति। और ठीक सामने सीधा किया तो ठीक सामने मुख दिखाई पड़ता है, आत्म साक्षात्कार। दर्पण में मुख आता, वो भी दर्पण होता नहीं, दर्पण में मुख दिखाई पड़ता है, वो असली होता है कि नकली? नकली होता है। तो रोज देखने जाते हो, असली वाले को देखने जाते हो कि नकली वाले को? देखने जाते असली वाले को, देखते हैं नकली वाले से और पहचानते हैं असली वाले। इन नकली की बड़ी कीमत है, बिन नकली न हो तो असली को पता ही चला है। इसी तरह अंतःकरण में चेतन आवाज पड़ता, वो भी नकली है, असली न असली तो तुम ही खुद हो, लेकिन खुद को देखने के लिए नकली खड़ा करना पड़ा, और नकली से असली पहचान लिया, असली पहचान के बाद में नकली को नकली मान लिया, खत्म बात, बना लिया। देवी की होती है पूजा, करोड़ों खर्चा होता है, देवी की मूर्ति बनाएगी, खूब पूजा पाठ गाना बजाना नाचना कुछ ना हो, 9 दिन खत्म हो गए, अब ले गए गंगा जी में नदी में जार के पूरा सरवा दिया। कोई कह रहे ये देवी कितनी पूजा पाठ करते हो, करोड़ों खर्च करते हो, गंगा नदी पे जाए विसर्जन कराए, बड़ी विचित्र बात। अब विसर्जन ना करें तो सारी मूर्ति बने, हर साल विसर्जन करो, सारा पूरी दुनिया की मूर्ति में भर जाए, उसका होना भी जरूरी है, विसर्जन भी जरूरी है। इसी तरह से अंतःकरण बोध हुआ, उसी का नाम आत्म साक्षात्कार। अपने को ज्यों कहते हैं पहचान, थोड़ा फर्क होता है, उस फर्क को बाधित कर देते हैं। शीशे में हम देखते हैं, लेकिन फिर भी फर्क होता। क्या फर्क होता? हमारा दाहिना हाथ इधर, उसका दाहिना इधर होगा। कभी लिखा हुआ देखो, फिर पता चले कितना फर्क होता। लेकिन इन चीजों को बाधित करके फिर भी अपने मुख को पहचान लेते हैं कि ये हमारा मुख है, दूसरे का नहीं। इसी तरह कुछ चीजों को बाधित करके अपने स्वरूप ठीक पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी महाराज के शून्य चित्तो न जाना, जिसका चित्त शून्य हो गया, शीशे जैसा हो गया, निर्मल, कोई आकार पकड़ता नहीं, कुछ भी निकलता रहे, चाहे पापी निकले पुण्यात्मा ने, कुछ भी आता रहे, किसी चीज का उसमें 1% भी लेस नहीं होता। शून्य चित्तो न जानाति, समाधान असमाधान, हित अनहित कल्पना, हित अनहित विकल्पना, हित अनहित, समाधान असमाधान, हित अनहित विकल्पना, शून्य चित्तो न जाना, हित और अनहित की, समाधान असमाधान की जो कल्पनाएं हैं, वो शून्य चित्त वाला नहीं जानता। कल्पना कैसे हो, जानने का मतलब नहीं रहा। वहां पर उसके पास मन नहीं, बुद्धि नहीं, हित अनहित, तो मन होगा तभी कहेगा ये हमारे अच्छे पुराने, अब बुद्धि होगी तभी कहेगा ये इससे समाधान, इसमें असमाधान। वो दोनों हट चुकी, सब हट चुका। कैवल्यम एवं संस्था, वो हमेशा कैवल्य में, मुक्ति में अपने स्वरूप स्थित रहता है। ये ज्ञानी दशा है। पूरे अष्टावक्र गीता में सब जगह ज्ञानी की, ब्रह्म की चर्चा सब में करी गई। उनका जो स्वभाव, उसकी चर्चा होती है। उलान भजन बोले बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ। बंधन ना मुक्ति नहीं दासता है, उसके कृपा का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है।
करता न भोगता नहीं कर्म किंचित, प्रारब्ध का फिर बहाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। जहाना जहाँ है जहाना जहाँ कुछ, पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो, मन माने को फिर मनाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। न मानो तो ढूंढो खुशी आपकी है, जबरियन का भैया जमाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। सच्चिदानंद की ना रही चाह हमको, फिर तत्वमसी का ठिकाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।